Tabulation. Tabulation we know is a good method of condensing and representing statistical data in understandable form. But how many people have no taste of figure? मतलब ये जो टेबुलेशन है टेबल की फॉर्म में शो ऑफ करना वो बहुत अच्छा मेथड है। वो बहुत कंडेंसिंग मतलब डाटा बड़े डाटा को जो कम उसमें कन्वर्ट कर देता है और रिप्रेजेंट कर देता है स्टैटिकल डाटा को एक अच्छे अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। लेकिन बहुत से लोग आते हैं जिनका फिगर के अंदर टेस्ट होता है, बट वो मैंने नो टेस्ट फॉर फिगर, उनका फिगर में टेस्ट नहीं होता। दे वुड प्रेफर अ वे रिप्रेजेंटिंग वेयर फिगर वुड बी अवॉइडेड। वो ऐसा वे देखना नहीं चाहते जहाँ पे फिगर ना हो। दिस पर्पस इज अचीव बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा इन अ विजुअल फॉर्म। मतलब अब हम इसे पिक्चर की फॉर्म में शो ऑफ करेंगे। द विजुअल डिस्प्ले ऑफ स्टैटिकल डाटा इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, लाइन, एरिया एंड जियोमेट्रिकल फॉर्म एंड सिंबल। अब हमने किस में जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ये करते हैं कि पॉइंट्स में लाइंस की मदद से एरिया कितना कवर हो रहा है, ज्योमेट्रिक फॉर्म और सिंबल की मदद से हम इसे शो करेंगे। इन द मोर जनरल फॉर्म term known as graphical representation. Static data have been studied with this method without going through figure presenting in the form of table. यहाँ पे आपके सच विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्राफ। टू तरह के ग्राफ हैं, ग्राफ एंड डायग्राम, टू बी डिस्क्राइब इन दिस सेक्शन एट बिलो। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ग्राफ एंड डायग्राम इज द ग्राफ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय कंटिन्यूस कर्व। जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस कर्व की मदद से डाटा को शो करती है, यूजुअली शोन ऑन अ ग्राफ पेपर, जो कि ग्राफ पेपर पे हम शो करते हैं। वाइल अ डायग्राम इज एन अदर वन 2 और 3 डायमेंशन फॉर्म ऑफ वियर रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जो हम डायग्राम जब बनाते हैं 2 या 3 डायमेंशन वे में डाटा को हम शो ऑफ करते हैं। डायग्राम क्या है? डायग्राम है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ट सूटेड to spatial series and data split into different category. Whether a comparison of the same kind of data at different places is to be made, diagram will be best way to do that. Diagram representation has several advantages over tabular representation of or figure. Beautifully and nearly construction diagram are more attractive and देन सिंपल फिगर। जो ज़्यादा ब्यूटीफुल और अच्छी तरह से प्रेजेंट की जाती हैं डायग्राम वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं देन सिंपल फिगर। ओके, डायग्राम से बीइंग अ विजुअल डिस्प्ले लीव मोर इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ अ रीडर। के जो डायग्राम है वो क्योंकि एक बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट की जाती हैं, इसलिए वो जो मेमोरी में ज़्यादा देर तक रीडर की मेमोरी पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डालती हैं और बहुत ज़्यादा देर पर इम्प्रेशन देती हैं। दे मेक अनवाइडली डाटा इंटेलिजेंस एट अ ग्लैंस। कंपैरिजन इज़ मेड ईजियर विद डायग्राम। डायग्राम के साथ हम कंपैरिजन ईजीली कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छी तरह से शो ऑफ किया होता है कि क्या डिफरेंस आ रहा है। डायग्राम हैव सम डिसएडवांटेजेस टू। डायग्राम के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डायग्राम आर लेस एक्यूरेट दैन टेबल। जो डायग्राम है वो टेबल की बजाय कम एक्यूरेट होती हैं। कॉस्ट ऑफ मनी एंड टाइम एंड द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वे इज लिमिटेड। तो इसके ऊपर डायग्राम बनाने में ज़्यादा कॉस्ट अप्लाई होती है और ज़्यादा टाइम यूज़ होता है, तो ये इंफॉर्मेशन कन्वे होती है वो लिमिटेड होती है। हाउएवर द मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज एक्सेसिवली यूज इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम और चार्ट कॉमनली यूज फॉर डिस्प्लेइंग स्टैटिकल डाटा आर डिस्क्राइब बिलो। नीचे कुछ ऐसे फॉर्म है जिसमें डायग्राम या चार्ट को शो ऑफ किया गया। लीनियर और वन डायमेंशन डायग्राम। लीनियर या वन डायमेंशन डायग्राम कौन सी हैं? दे कंसिस्ट ऑफ सिंपल बार, मतलब सिंपल बार, मल्टीपल बार एंड कंपोनेंट बार। ये है लीनियर एंड वन डायमेंशनल डायग्राम। और जो एरियल एंड टू डायमेंशन डायग्राम है उनमें आता है रेक्टेंगुलर, सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर, मतलब एक रेक्टेंगुलर है उसे और पार्ट में डिवाइड करना, एंड स्क्वायर्स द एरिया ऑफ विच आर प्रोपोर्शनल द वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चन or quantity. The device is used to represent data having moderate large variation. और cubic and 3 dimension diagram में there are the form of cubes and cylindrical, मतलब क्यूब एंड सिलेंड्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो डायग्राम करते हैं उन्हें कहते हैं क्यूब या 3 डायमेंशन डायग्राम। whose volume are proportional to the value they represent. These diagrams are used when the variation among the value of the data be portrayed is so large that even the square root of the value
concerned fail to reduce the variation appropriately। और पाई डायग्राम क्या है, देयर इज अ फॉर्म ऑफ सर्कल एंड सेक्टर। इसमें सर्कल और सेक्टर में जब हम डायग्राम को शो करते हैं तो वो पाई डायग्राम होती है। इन द एरिया ऑफ द सर्कल एंड सेक्टर आर द प्रपोर्शन टू द वैल्यू दे प्रेजेंट या कंपेयर। तो उसके अंदर जो प्रपोर्शन बनाए जाते हैं उन प्रपोर्शन में डाटा के अकॉर्डिंग प्रपोर्शन बनाए जाते हैं और वो उसकी परसेंटेज को शो करते हैं। पिक्टोग्राम दे कंसिस्ट ऑफ पिक्चर और स्मॉल सिंबल फिगर रिप्रेजेंटिंग द स्टैटिकल डाटा। इसमें पिक्टोग्राम है, इसमें एक पूरी एक मतलब ये एक ह्यूमन का एक टैटू बनाया जाता है या उसे हाफ कर दिया जाता है जितनी वैल्यू, या उसका भी फोर्थ पार्ट कर दिया जाता है, मतलब जितने पर्सन हो उतने पर्सन वो एक फिगर या एक सिंबल से उसे शो किया जाता है। अ पिक्टोग्राम इज एन इफेक्टिव वे ऑफ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल वी कैन कंपेयर द आर्मीड स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस कंट्री बाय ड्राइंग पिक्चर ऑफ द नंबर ऑफ सोल्जर। मतलब नंबर ऑफ सोल्जर की पिक्चर बनाई जाती हैं, वेयर ईच पिक्टोरिकल सोल्जर में डिनोट से 1000 सोल्जर। और जो एक कंप्लीट सोल्जर की फिगर है वो 1000 सोल्जर को शो करती है। इन सिमिलर वे द प्रोडक्शन ऑफ ईच पिक्टोरिकल सोल्जर में डोनेट बाय 1000 सोल्जर। इन सिमिलर वे द प्रोडक्शन ऑफ वीट कैन बी कंपेयर बाय मीन ऑफ पिक्चर ऑफ वीट बैग ऑफ स्पेसिफिक साइज। मतलब अगर वीट को शो करना है तो वीट के बैग की एक फिगर बनाई जाती है जो कि वो पूरे एक वीट के बैग को शो करता है। इट इज़ एसेंशियल टू रिपीट द पिक्चर अ नंबर ऑफ टाइम दे रिप्रेजेंट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड। मतलब एक ही पिक्चर को नंबर ऑफ टाइम में शो किया जाता है जितना उसका मैग्नीट्यूड हो। ड्राइंग डायग्राम द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। जब डायग्राम बना रहे हो इन पॉइंट को नोट करना चाहिए। एन अप्रोप्रिएट स्केल कंसिस्ट विद द साइज ऑफ पेपर अवेलेबल एंड द साइज ऑफ द डाटा टू बी रिप्रेजेंटेशन शुड बी चूजन एंड इंडिकेट इधर एट द साइड और एट द बॉटम ऑफ द डायग्राम। दिस स्केल मस्ट बी स्टार्ट विद जीरो। इसे जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। द डायग्राम लाइक अ टेबल मस्ट हैव अ टाइटल विच शुड बी ब्रीफ एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब जो इसका टाइटल है वो शॉर्ट होना चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए और खुद अच्छी तरह से उसे वजाहत कर रहा हो। अ की वो फुट नोट एंड सोर्स विल बी नेसेसरी। एक की और या एक फुट नोट वगैरह भी इसमें ज़रूरी है। डायग्राम शुड बी शेडिड कलर्ड और क्रॉस हैचिड to show the different part of if any lettering should be shown horizontally। अच्छा, सिंपल बार चार्ट क्या है? सिंपल बार चार्ट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार ऑफ इक्वल विड्थ। के बार जो है उनका इक्वल विड्थ होती है और वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली शो की जाती हैं। एंड लेंथ proportion to the value they represent at the basis of comparison in linear or one dimensional। the width of these bar have no significance but are taken to make the chart look attractive। ये जो बार यूज़ होती है वो चार्ट को अट्रैक्टिव बनाती है। the space separating the bar should not exceed the width of the bar and should not be less than the half of the width। मतलब जो इसकी width है वो बार की वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। द बार शुड नॉट एक्सीड द विड्थ ऑफ, मतलब इसकी बार को उसकी विड्थ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो उसकी विड्थ है वो उसकी हाफ विड्थ के अकॉर्डिंग उससे होना चाहिए। बार की हाफ विड्थ के अकॉर्डिंग एक बार की विड्थ होनी चाहिए। द बार शुड नेदर बी एक्सीडेंटली लॉन्ग, या बार को बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। एंड नैरो नॉट शॉर्ट और ब्रॉड, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत करीब करीब बार्स हों या बहुत ज़्यादा शॉर्ट हों या एक दूसरे के मतलब बहुत ज़्यादा फैली हुई हों कि दूसरी बार के लिए जगह ना बचे। कि एक डिफरेंस होना चाहिए, एक बार की जो विड्थ है उतना ही उनके दरमियान में डिफरेंस होना चाहिए। The vertical bar chart is an effective way for presenting a data series, time series and qualitative classified data. Whether the horizontal bar are useful for geographical or spatial distribution. The data when do not relate to time should be arranged in ascending या descending order। यहाँ पे एक ग्राफ को शो किया गया है। यहाँ पे वैल्यूज दी गई हैं ईयर की 1918, 1981, 1982, 1983, 1984 और 1985 और उनकी वैल्यूज़ हैं 38000 और 45,
1048,000, 52,000, 55,000, 58,000। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइड पे हमने 10,000, 20,000, 30,000 लिखा है, पूरा स्केल एक बना के 1000 के हिसाब में, और नीचे ईयर लिखे हैं और उनकी बार्स बनाई गई हैं। जितने जितने 1000 में वो आर है उतनी ही बार की हाइट है। मल्टीपल बार चार्ट में क्या है, मल्टीपल बार चार्ट है शो 2 और मोर कैरेक्टरिस्टिक corresponding टू द वैल्यू ऑफ कॉमन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप बार। ग्रुप बार की शक्ल में मल्टीपल बार शो करती है। हुज लेंथ आर प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द करेक्टरिस्टिक एंड ईच ऑफ विच इज शेडेड या कलर डिफरेंटली। और जो 2 बार होते हैं मल्टीपल बार में, उसमें उनको शेड या कलर अलग तरह से कर दिया जाता है। दिस इज द गुड डिवाइस फॉर कंपेरिजन ऑफ 2 और 3 काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, import export production of country can be concerned from year to year by grouping the 3 value together। यहाँ पे ईयर है, एरिया है, प्रोडक्शन है। अब यहाँ पे क्या है, ग्राफ में शो किया गया है एक मल्टीपल बार एरिया इन एकड़, वो शो कर रहा है ब्लैक लाइन से, प्रोडक्शन इन बैलीज, और उनमें जो प्रोडक्शन हो रही है वो दूसरे वाइट कलर से शो किया गया। इस तरह से वो एक साथ ही एक जो ईयर है उस ईयर के दोनों बारों को मल्टीपल बार में एक साथ शो किया गया, लेकिन उनको कलर डिफरेंट कर दिया गया। कंपोनेंट बार चार्ट का कंपोनेंट बार चार्ट इज एन इफेक्टिव टेक्निक इन विच ईच बार इज डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सेक्शन। एक बार के अंदर ही, जैसे यहाँ पे तो 2 डिफरेंट बार बनाई गई ना, उसमें कंपोनेंट बार में एक ही बार के अंदर उसे कंपोनेंट में उसे मुख्तलिफ पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और प्रोपोर्शनल टू साइज द कंपोनेंट बार ऑफ द टोटल बीइंग डिस्प्ले इन द ईच बार। हर बार को टोटल उसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जितना उसके अंदर एरिया उसने कवर किया है उतना ही उसे शो किया जाता है। इन वेरियस कंपोनेंट बार शोन एंड सेक्शन ऑफ द बार एंड शेडेड एंड कलर डिफरेंटली। ठीक है, हर बार के हर एरिया को कलर या शेड डिफरेंट तरह से कर देते हैं। कंपोनेंट बार चार्ट आर यूज टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ डाटा एंड परसेंटेज। दे आर नोन एज सब डिवाइडिंग वैल्यू। यहाँ पे क्या है, पेशावर, रावलपिंडी, सरगोदा, लाहौर, इनकी वैल्यू है बोथ जेंडर, और मेल और फीमेल की वैल्यू अलग अलग की गई हैं और बोथ जेंडर में इनको कंबाइन किया गया। अब हमने क्या है, बोथ जेंडर वाली में पूरा उतनी ही हाइट रख लेनी है, और जितने मेल की जितने परसेंटेज हैं, मेल को ब्लैक कलर से उतने वैल्यूज़ को शो कर देना है, और फीमेल जो है उन्हें वाइट वैल्यू से शो कर देना है। और रेक्टेंगुलर एंड सब डिवाइड इन रेक्टेंगुलर। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू प्रोसीजर इन लेंथ एंड ब्रेथ। दे रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी बाय अ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर से शो किया जाता है बोथ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बी यूज। सब डिवाइड इन रेक्टेंगुलर आर ड्रॉन फ्रॉम द डाटा वेयर द क्वांटिटीज अलोंग विद देयर कंपोनेंट टू बी कंपेयर। दी डायग्राम आर जनरली ड्रॉन टू कंपेयर द बजट ऑफ वेरियस फैमिली। मतलब बहुत सी फैमिलीज़ के बजट को शो करने के लिए जो ग्राफ बनाए जाते हैं वो रेक्टेंगुलर या सब डिवाइडेड रेक्टेंगुलर है। एक रेक्टेंगुलर है उसे और पार्ट में डिवाइड किया जाता है। चेंज इज कंपोनेंट इनटू द परसेंटेज ऑफ द corresponding टोटल। ओके, ड्रा वन रेक्टेंगुलर फॉर इज टोटल। टोटल के लिए एक रेक्टेंगुलर ड्रा करेंगे, टेकिंग इक्वल लेंथ 100, उसकी लेंथ लेंगे, एंड ब्रीथ प्रोपोर्शन टू द टोटल, और उसकी ब्रीथ जो है वो प्रोपोर्शन के टोटल हो गए। डिवाइड एवरी रेक्टेंगुलर सो ड्रॉन इनटू पार्ट इक्वल इन नंबर टू द नंबर ऑफ कंपोनेंट। ईच पार्ट शेडेड या कलर विद रिप्रेजेंट परसेंटेज साइज ऑफ द कंपोनेंट। यहाँ पे है फैमिली, इनके क्या है, फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट, एजुकेशन, लाइटनिंग, कन्वेंसेशन, नीड, मिस्क्यूलस, उसका ग्राफ बनाया गया है, और यहाँ पे एक फैमिली बी है। अब हमने इनके लिए क्या करना है, ये 2 ग्राफ उनके रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगुलर बना दिया गया है। जिसने वैल्यू ज़्यादा यूज़ की है, मतलब 40 है, तो वो मतलब एक बरीक बार बनेगी, लेकिन अगर वो उसने 120 रुपीज़ यूज़ किए तो वो बार की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। और हर पार्ट को डिफरेंट कलर से शो किया गया है। जैसे यहाँ पे फूड को ब्लैक कलर से, क्लोथिंग को जिगजैग लाइन से, और हाउस रेंट को वर्टिकल लाइन से शो किया गया है। एजुकेशन को डिफरेंट शेड दिया गया, मतलब हर एक चीज़ को मुख्तलिफ कलर से शो किया गया है। और है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम इज पॉपुलर डिवाइस फॉर पोर्ट्रेट द स्टैटिकल डाटा बाय मीन ऑफ पिक्चर और स्मॉल सिंबल। मतलब पिक्चर या स्मॉल सिंबल से पिक्टोग्राम में हम डाटा को शो करते हैं। इट इज़ सेट टू अ पिक्चर इन वॉट 10,000 वर्ड। एक जो ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि एक पिक्चर 10,000 वर्ड से बेहतर है एक पिक्चर में एक चीज़ को शो ऑफ कर देना। इट इज़ कस्टमली टू रिप्रेजेंट आ unit value of the data by standard symbol या picture and the whole quantity v and
appropriate number of representation of symbol concern. It means that the larger quantity should be represented by a larger number of symbol and not by large number, मतलब larger symbol से शो की जाएगी, larger number से नहीं. The quantity smaller than the unit in represented by a part of the picture and use. The symbol picture be used must be simple and clear. जो सिंबल है उसे सिंपल या क्लियर होना चाहिए. A pictogram is vertically a large a bar chart constructed in pictorial way as the number of symbol or picture corresponding to the length of bar. यहाँ पे वेयर हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं. यहाँ पे ये देखें, ये पूरा 1000 कंप्लीट हो रहा था, यहाँ पे 1000 कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये पिक्चर को हाफ पिक्चर बनाई गई है. जहाँ पे 1000 की वैल्यू कंप्लीट हो रही है तो वहाँ पर पूरी पिक्चर सोल्जर की बना दी गई है. ओके, पाई डायग्राम है. Pie diagram, also known as sector diagram, is a graphical representation consists of a circle divided into sector या pie shaped pieces whose areas are proportional to the various part which the whole quantity is divided. कि पूरा एक सर्कल बनाई जाती है, उसके अंदर डिफरेंट एरिया को डिवाइड किया जाता है. द सर्कल आर शेडेड या कलर डिफरेंटली टू शो द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट टू द होल. इफ स्पेस परमिट्स द डिस्क्रिप्टिव टाइटल ऑफ द part should be placed horizontally on each sector, otherwise the key becomes necessary. It is convenient way to display the component part in a proportion to total, and therefore it used as an alternative to कंपोनेंट बार चार्ट. यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं. यहाँ पे क्या करते हैं, कंपोनेंट पार्ट जो एक पार्ट होता है और होल क्वांटिटी, और उसे मल्टीप्लाई किया जाता है 360 से. यहाँ पर ये देखें, फूड क्लॉथिंग, इसे दो तरह से रेक्टेंगुलर में भी शो कर सकते हैं, लेकिन जब अब हमारे पास एक ही फैमिली है उसी के हमने शो करना है तो हम इसमें एक पाई चार्ट बनाएंगे. यहाँ पे फूड है, क्लॉथिंग है, हाउस रेंट है, ये सब कुछ है, इनकी वैल्यू दी गई है. अब हमने क्या करना है, हर वैल्यू को, इसका टोटल क्या है 150, मतलब हमने 50 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 360 करना है. इस तरह से सब वैल्यूज़ को डिवाइड कर लेना है, और ये जितना पार्ट ये आएगा, जितना इसका आंसर आएगा, उतने परसेंटेज को उस वैल्यू में शो कर देना है. ओके, प्रॉफिट